हेलो फ्रेंड्स, आज फिर बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए साइंस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप बीएसएससी, एसएससी, बिहार एसआई, यूपी एसआई, जितने भी एग्ज़ाम हैं जनरल कंपटीशन का, उस सब के लिए अहम है साइंस क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कल जो है 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए गए थे, आज जो है 51 से 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखें और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज का 51 क्वेश्चन नंबर है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितना होता है। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रकाश जो होता है 400 से कितना होता है, 700 nm तक होता है। 400 से 700 nm तक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव आँख किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो मानव आँख जो है किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मतलब कितना प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होना चाहिए जो सुग्राही हो सर्वाधिक, तो कितना होता है 555 nm। कितना होना चाहिए 555 nm होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति के तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ठीक है, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ठीक है, बीबीआई है, ये पूछे जाते हैं आपके ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, आपके बीएसएससी में, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। कौन सा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड, अर्थात 8 मिनट 5 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 5 सेकेंड, टोटल 500 सेकेंड लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। ये क्वेश्चन बीबीआई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, उसमें क्या रहता है, आवृत्ति जो होती है वह परिवर्तित रहता है। ठीक है, ये बीबीआई है, इसको लगा लीजिए, आपका बीएसएससी में पूछे वाले क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो अभी बीबीआई है, एक और मृग मरीचिका जो होता है उसका क्या कारण होता है, उसका भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, मृग मरीचिका का क्या कारण है, बताएं। मृग मरीचिका का क्या कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जो चमकते रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, बीबीआई है। ये जो क्वेश्चन, जितने भी साइंस क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। दूरदर्शन के संकेत जो होते हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, इसका क्या कारण होता है, पृथ्वी की सतह का वर्गाकार होना होता है। पृथ्वी का सतह जो होता है वर्गाकार होने की वजह से क्या होता है, दूरदर्शन के संकेत जो होता है एक निश्चित दूरी के बाद क्या होते हैं, वो संकेत नहीं मिल पाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलन। क्या होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन का जो होता है दूरदर्शन प्रसारण तकनीक का में प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलन। क्वेश्चन नंबर 68 है, दृष्टिपटल में कैसा चित्र बनता है। तो दृष्टिपटल में जो होता है उल्टा वस्तु से छोटा सा वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। कहाँ, दृष्टिपटल पर कैसा चित्र बनता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दृष्टिपटल पर कैसा चित्र बनता है, तो उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 है, किस तारे का रंग उसकी किस प्रकृति को दर्शाता है। तो ताप को दर्शाता है। किस प्रकृति को दर्शाता है, तो ताप को दर्शाता है किसी तारे का रंग। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश का रंग किस से निर्धारित होता है। तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो होता है लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है।
इसलिए लाल जो रंग होता है वो दूर से भी दिखाई देता है। वही क्वेश्चन, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, रेड को जो होता है खतरा का संकेत कहा जाता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? तो बैंगनी की होती है, ये अभी बताए थे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो बैंगनी की होती है। ये सारे जो क्वेश्चन होता है आपके लिए VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, बेहद मुफिद है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही क्यों सूर्य दिखाई देने लगता है? तो सूर्योदय से मतलब सूर्य जब उगने लगता है तो उगने से कुछ समय पहले ही क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, सूर्योदय के कुछ समय पहले ही दिखाई देने लगता है। अगला, आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देने लगता है? तो लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो लघु तरंग तरंग जो होता है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो होता है वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वाहनों में पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए पृष्ठ जो है वाहन में साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। और जो गाड़ी के हेडलाइट में होता है तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है देखने के लिए, और साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो गाड़ी को पीछे देखा जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दाढ़ी का बाल जो होता है वो बड़ा बड़ा दिखाई देना होता है, जिससे दाढ़ी बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। और हेडलाइट सर्च लाइट में जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, खगोलीय दूरदर्शन दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो खगोलीय दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। खगोलीय जो दूरदर्शी होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक और क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखिएगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट कौन से होते हैं? तो इंद्रधनुष जो बनते हैं दोनों सीमांत में वर्णपट कैसे होते हैं? तो बैंगनी और लाल होते हैं। तो इस तरीके से वर्णपट बनाया जाता है। तो दोनों सीमांत जो होते हैं एक होता है बैंगनी कलर का, दूसरा होता है आपके लाल कलर के, ठीक है। तो बैंगनी और लाल जो होते हैं इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला जो निकलता है तो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति क्या हो, पूरा प्रतिबिंब देखने में सक्षम हो? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की जब आधी होगा, ठीक है, प्रतिबिंब देखने में क्या होगा, उसका न्यूनतम ऊंचाई से आधी होगी तो देखने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है आनंद तक होती है। कहाँ तक? आनंद तक होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देता। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष लगता है, दूरदृष्टि होता है लेकिन दूरदृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिए। दूर दृष्टि दोष में कौन सा दोष आता है, निकट का, जिसमें क्या होता है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में जो होता है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसके लिए अवतल लेंस का। अब एक क्वेश्चन दिया है, पानी की बूंद के गोलाकार होने का क्या कारण है? आप लोग कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये आपको पहले से बताए गए हैं, ठीक है। ठीक है, पानी की बूंद के गोलाकार होने के क्या कारण है, कमेंट्स में अपना नाम जरूर बताएं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होती है, साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो इतना आसान क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी में, ठीक है। इतना आसान जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये जो है बीपीएससी में भी पूछे गए क्वेश्चन। तो इस मान लीजिए कि आपका क्या होता है, एसएससी और बीएसएससी और सीजीएल जो होते हैं उसमें भी ऐसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे भी ख्याल रखें।
क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है। तभी क्या होते हैं, वस्तु को, प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, साफ साफ देख पाते हैं। अगर प्रतिबिंब जो रेटिना पर नहीं बनता तो हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग में बनता है? तो रेटिना बनता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, इसको याद रखें, बाईजानी पीनाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो माइनस क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं, -40 डिग्री पर। और आपको बताए थे कल जो है आपका पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में तापक्रम कितना होता है? -40 डिग्री क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है आपका, कल शायद बताए थे 96.8 डिग्री सेल्सियस बताए थे, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 96.8 डिग्री सेल्सियस बताए थे, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 83 है, दूर संचार के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती है? तो सूक्ष्म तरंगें। कौन सी तरंगें? सूक्ष्म तरंगें जो होती है दूर संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो ठोस में होता है। ये भी क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? ठोस माध्यम होता है। और सबसे कम जो होता है निर्वात में होता है। ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 85 का है, ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो प्रदूषक कहलाता 80 डीबी से अगर अधिक होता है तो वो ध्वनि क्या होती है? हानिकारक या ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। कितना डीबी से? 80 डीबी से अगर अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो किस प्रकार के विकिरण लाए जाते हैं? अवरक्त विकिरण लाए जाते हैं। किसमें? टेलीविजन ग्राही में। ठीक है, तो अवरक्त क्या होते हैं? विकिरण लाए जाते हैं। ये भी आपका के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टर का बना होता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है, जो लाइट करता है, चमकता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टर का बना होता है, जिससे क्या होता है, आप घर में रोशनी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है फ्यूज का सिद्धांत, जो है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 90 है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन जो होते हैं साइंस से पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को टिक लगाने में क्या होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य से, है ना, आप लोग देखिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही ज़्यादातर गलत होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। एक क्वेश्चन पूछे हैं, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप लोग बताइए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 92 का है, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन से होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेलें। सौर सेलें होता है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का ऊर्जा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? तो थोरियम जो है
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम ईंधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 97, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो आज का जो है क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? तो आप लोग आंसर जरूर दीजिए। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है और सबसे कम जो होता है तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आप लोग इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।